प्रचार करने के लिए वो मालिक स्वयं आते हैं सतलोक से चलकर, और तत्व ज्ञान सतगुरु की महिमा तत्व ज्ञान का प्रचार वो स्वयं ही कर सकता है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को परमात्मा ही ठीक ठीक बताता है, विस्तार से बताता है। तो ऐसे वो प्रचार किया करते थे। और उन्होंने फिर ये सोचा मालिक ने कि मेरा गुरु होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा की वाणी है कबीर परमेश्वर जी की, गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। अब कबीर परमेश्वर जी को कोई गुरु की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इस काल के जाल को परमात्मा ने काटना था। अब उन्होंने यदि उस समय श्री रामानंद स्वामी जी को गुरु ना बनाया होता तो आज ये नकली काल के पंथी संत ये कहते कि क्या कबीर जी ने गुरु बनाया था, गुरु की आवश्यकता क्या है परम धनी को। जब परम धनी ने भी गुरु बनाया है तो आज यह कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जिसने गुरु नहीं बनाया उसका जीवन नाश होगा, और हो चुका है। अब जैसे परमात्मा कहा करते थे राम कृष्ण से कौन बड़ो उन्हों भी गुरु कीन, और तीन लोग के वे धनी गुरु आगे अधीन। परमात्मा हमें यह बताना चाहते थे कि तुम राम और कृष्ण से बड़ा किसी को नहीं मानते, और उन्होंने भी गुरु बनाया, और तुम बगैर गुरु के आप घंटी पीटो मंदिर में जाके घंटी बजा बजा के निश्चिंत हो रहे हो, पुजारियों के फंसे बैठे हो। तो राम कृष्ण से कौन बड़ा उन्हों भी गुरु कीन, और तीन लोग के वे धनी गुरु आगे अधीन। फिर परमात्मा ने बताया था गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, और लग गया हर की सेव, कह कबीर बैकुंठ से वो फेर दिया सुखदेव। राजा जनक गुरु किया फिर किन्हीं हर की सेव, कह कबीर बैकुंठ में वो चले गए सुखदेव। तो इस तरह के परमात्मा ने ये ज्ञान दिया और स्वयं गुरु बनाया। किसको? पंडित रामानंद महर्षि जी को। उस समय जुलाहों से यानी शूद्र वर्ण के व्यक्तियों से ब्राह्मण लोग बहुत बचकर रहते थे।